बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साग। जैसा कि सब भाई जानते हैं कि सर्दियाँ आ गई और साग का रुझान देहातों में छा गया है। सब भाई जानते हैं कि देहाती लोग इसे शौक से खाते हैं और शहरी लोग इसे शौक से नहीं खाते। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा साग की ग़िज़ाई अहमियत के बारे में। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली अच्छी वीडियो हर वक्त आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं कि साग की ग़िज़ाई अहमियत। अक्सर लोग साग को अदना दर्जे की ग़िज़ा समझते हैं, मगर हकीकत यह है कि ज़िंदगी की बुनियाद इन्हीं सागों और सब्जियों पर कायम है। इन्हीं के ज़रिए से कुदरत ज़िंदगी की तामीर के लिए गारा और मसाला तैयार करती है। इनके बगैर ज़िंदगी ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रह सकती। दूध जैसे हम आला दर्जे की ग़िज़ा समझते हैं, इन्हें सागों और सब्जियों का दूसरा रूप है। साग में कैल्शियम, चूना, सोडियम, नमक, क्लोरीन, फास्फोरस, फोलाद, प्रोटीन, जिस्म को बढ़ाने वाले अज्जाई और विटामिन ए, बी, सी, आई काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। साग के सिलसिले में ये बात हर शख्स के याद रखने की है कि साग और दूध बड़ी हद तक एक दूसरे का बदल हो सकते हैं, और जहां दूध की कमी हो वहां साग के इस्तेमाल से इसकी तलाफी हो सकती है। बच्चों की नशोनुमा में साग से बहुत मदद मिलती है, और अगर इनमें बचपन ही से साग और सब्जी की रग़बत पैदा की जाए तो ये आदत ज़िंदगी भर इनकी सेहत की हिफाजत करती है। बच्चे जब दूध से ठोस ग़िज़ा की तरफ आने लगते हैं तो इसी वक्त से इन्हें साग और नरम और अच्छी तरह से पकाकर खिलाया जा सकता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।